नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क की सीरीज, है ना। तो इसमें अभी तक क्वेश्चन हो गए थे 45। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 30 दिन के बाद 25% लोग कैंप छोड़ के चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितना शुरुआत में उपलब्ध था। तो ज्ञात करो शुरुआत में कितने दिन का खाना उपलब्ध था। तो इसमें क्या क्या अनुमान है अपने लिए। एक तो है शुरुआत के लोग, जो भी चीज दे रखी है वो उस हिसाब से अपन चलेंगे। तो शुरुआत के लोग अपन एम मान लेते हैं ना। और शुरुआत के दिन कि भाई शुरुआत के हिसाब से कितने दिन चल रहा था खाना। शुरुआत के दिन हो गए डी। अब अपन को क्या दे रखा कि 30 दिन के बाद 25% लोग कैंप छोड़ के चले जाते हैं। तो शुरुआत का खाना कितना था, m मल्टीप्लाई बाई डी। 30 दिन के बाद 25% लोग कैंप छोड़ के चले जाते हैं, तो बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितना शुरुआत में उपलब्ध था। बचा हुआ खाना कितना रहेगा, 1 - 1/4 मल्टीप्लाई बाई मैन। ये 25% छोड़ के चले गए, मल्टीप्लाई बाई खाना उतने ही दिन तक चलता है जितना शुरुआत में था, ठीक है। और ये चल रहा है 30 दिन तक। 30 दिन के बाद तो स्टार्टिंग में मान लो मैन कितने थे m, और टाइम कितना बचेगा 30 दिन के बाद। यही कंडीशन है। इसमें ऐसा हो रहा है जैसे कुछ दिन का भोजन, तो कुछ दिन डी हो गए और कुछ मैन। अब 30 दिन के बाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो 30 दिन तक खाना खाएंगे वो m लोग। डी दिन के हिसाब से 30 दिन बचेंगे। 30 दिन अपन माइनस कर लेंगे। 30 दिन माइनस कर लिए तो ये खाना बचेगा, ये वाला खाना बचा है m लोगों का d - 30 डेज। डी का अभी तक अपन को पता नहीं है कि भाई डी कितने दिन तक वो खाना चल रहा है स्टार्टिंग के हिसाब से। फिर बोल रहे हैं कि भाई 25% लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अपन ने लोग कम कर लिए। और फिर बोल रहे हैं कि वो जो खाना बचा है वो डी दिन ही तक चलेगा, डी दिन तक ही। क्यों चलेगा, क्योंकि उसमें शुरू में जितने दिन थे उतने दिन तक ही और चलेगा वो। तो ये इक्वेशन अपने बन रही है। डायरेक्ट बढ़ाएंगे अपन, ये इक्वेशन है ना। तो m से m कट रहा है, यहाँ पे d - 30 यहाँ पे हो रहा है 3/4 d। अब हो जाएगा ये 1/4 d इज इक्वल टू 30। तो d हो जाएगा ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आया समझ में। एक बार वापस बता देता हूं इसमें। जैसे शुरुआत में मान लो भाई m लोग थे और d दिन तक उनका खाना चल रहा था। 30 दिन के बाद में क्या हुआ, 25% लोग कैंप छोड़ के चले गए। तो अपन ऐसा मान रहे कि भाई 30 दिन तक खाना कितना बचेगा 30 दिन के बाद में। तो वो कितना होगा, d में से 30 दिन माइनस करेंगे। जैसे मान लो भाई कुछ भी दिन हो, ठीक है। यहां से लेके ये वाली लाइन से समझा देता हूं मैं, इससे क्या इजीली होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे खाना छोड़ के चले गए हो, यहां से यहां तक तो कितने लोग थे, m लोग थे, ठीक है। यहां से यहां तक 25% कैंप छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 3/4 m, ठीक है। और ये वाले दिन कितने हैं स्टार्टिंग में, 30 दिन तक खा रहे हैं ये लोग सारे, है ना। अब जो ये वाला खाना बचा है यहाँ पे वो खा रहे हैं 3/4 m। और दिन कितने हैं यहाँ पे, ये टोटल डी डेज है, तो ये कितने हो जाएंगे d - 30 डेज। तो बस यही चीज अपने को सोल्व करनी है कि भाई d - 30 डेज का m लोगों का खाना, m लोग खाते हैं ये वाला यहाँ तक। अगर ये m लोग होते हैं यहाँ तक, तो d - 30 डेज का जो खाना है वो 3/4 m लोग खाएंगे d डेज तक। जो ये पूरा खाना बचा है यहाँ पे वो d डेज तक खाएंगे। तो लोग कम हो गए तो दिन बढ़ जाएंगे ना। यहाँ पे खाना अगर थोड़ा कम हो गया पर लोग भी तो कम हो गए यहाँ पे, तो दिन बढ़ा लेंगे, ये इनके दिन बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से ये d - 30 3/4 d हो जाएगा। d की वैल्यू यहाँ से 120 डेज आ जाएगी। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
एक इसी काम का 12 से 1/2 भाग 5 दिन में करता है, और शेष बचा हुआ काम ए और बी 14 दिन में करते हैं। तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो इसमें परसेंटेज का रोल है। किसी को आता है नहीं आता है, एक बार मैं बता देता हूं। जैसे 1 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में? 100%। ठीक है, 1 के नीचे 2 लिख दो, ये 50%। 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3%। 1/4 25%। ये बस 100 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल रहे हैं अपन। तो वैसे ही सेम ही अगर 12 सही 1/2% हो, इसकी वैल्यू होगी 12 सही 12.5 डिवाइडेड बाई 100। अगर प्रतिशत को इसमें नॉर्मल भिन्न में बदलना है तो अपन 100 का डिवाइड कर देंगे, और इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसमें जाएगा 8 बार, 12.5 का डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाता है, तो 1/8। तो 1/8 को परसेंटेज में अपन लिखते हैं 12 से 1/2%। सेम ये 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5%। वो होगा 1 - 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8 इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार बाकी वाले परसेंटेज भी होते हैं, धीरे धीरे अपन सीखते जाएंगे। तो इसमें 12.5% को 1/8 रखना है। तो ए 1/8 काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। और ए प्लस बी काम का 1 - काम कर रहा है 14 डेज में। ए प्लस बी काम का 7/8 भाग कर रहा है 14 दिनों में। तो ए प्लस ई काम, पूरा काम कितने में करेंगे? अगर 7/8 भाग को कर रहे हैं 14 दिन में, तो 8/8 क्या होगा? 1 होगा। उसको 14 से कुछ दिन ज्यादा लगेंगे, तो सीधा अपन इसको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 14 से। यहां से a प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम करेंगे वो 16 दिनों में। ठीक है, अब यहां पे अपन से ये पूछता स्टार्टिंग में कि भाई ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ए 12.5% भाग कर रहा है, 1/8 काम कर रहा है 5 दिन में। तो ए काम पूरा काम करता वो 8 से मल्टीप्लाई कर देते वहां पे, या फिर 5 को डिवाइड कर देते 1/8 से, तो ये मल्टीप्लाई अपने आप यहाँ पे हो जाता है ना। तो सेम चीज वही कि भाई जो बचा हुआ काम है, तो बचा हुआ काम कितना है? 1 - 1/8 7/8 है। वो ए और बी कर रहे हैं 14 दिनों में। तो पूरा काम ए और बी कितने में करते हैं? अगर ए और बी शुरुआत से ही साथ में काम करते तो शुरुआत में काम करते तो ये 7/8 का अपन यहाँ से 14 में डिवाइड कर देंगे, तो ये 14 मल्टीप्लाई बाई 8/7 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 दिन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन को अब और भी पूछ सकता है कि भाई जैसे मान लो पूछ लिया कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए हो जाएगा 40 दिन में। बी का पूछ लिया कि बी कितने दिन में करेगा पूरा काम अकेला, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ये चीजें अपन ने स्टार्टिंग में पहले कर रखी है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने 25 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और शुरुआत में 80 आदमी काम पर लगाए। 20 दिन बाद उसने 80 आदमी और काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो ज्ञात करो अगर अतिरिक्त आदमी काम पर न लगाए होते तो काम कितने दिन में पूरा होता। तो ये करते हैं अपन, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे हैं? 80 आदमी। 80 आदमी शुरुआत में काम कर रहे हैं। शुरुआत में 80 आदमी काम कर रहे हैं और 20 दिन बाद में उसने 80 आदमी और लगाए। तो शुरुआत में 20 दिन का काम कितना हो जाएगा? 20 दिन का काम हो गया
80 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 दिन तक लगे रहे, ठीक है ना। तो ये 1600 हो गया काम, यूनिट लगा दो पीछे। फिर क्या बोल रहा है कि 25 दिन में उसको काम खत्म करना है। 25 दिन में खत्म करने के लिए लास्ट के 5 दिन में वो क्या कर रहा है, 80 आदमी और लेके आ रहा है। तो लास्ट के 5 दिन का काम, ये कितना हो गया, 80 प्लस 80, 80 आदमी और लग गए, मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 800 यूनिट। यही हो रहा है यहाँ पे, देखो शुरुआत में 80 आदमी लगे हुए 20 दिन तक, तो ये काम कर देते हैं वो। फिर क्या करते हैं, 80 आदमी और जोड़ देता है वो। बिल्कुल प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, जो अपन इसको सोच सकते हैं कि भाई ऐसा होता है, किसी भी काम में ऐसा होता है कि भाई सड़क बनाने के लिए क्या करता है ठेकेदार की, हाँ मैं तो इतने दिन में कर दूंगा, उसके लिए वो आदमी लेके आता है। फिर थोड़े दिनों बाद में उसको एहसास होता है कि भाई इतने दिन में इतना काम हो गया और इतना काम बचा हुआ है, तो उसके लिए उसको आदमी बढ़ाने पड़ते हैं कि नहीं इतने आदमियों से काम चलेगा नहीं, तो वो आदमी बढ़ाता है, 80 आदमी इसने जैसे यहाँ पे बढ़ा लिए, तो ये इतना काम हो गया। अब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क यहाँ पे है 1600 प्लस 800, ठीक है, तो ये हो गया 2400 यूनिट। अब 2400 यूनिट काम हो गया 25 दिन में, 2400 यूनिट काम हो गया। तो ज्ञात करो अगर अतिरिक्त आदमी काम करने लगे होते तो काम कितने दिन में पूरा होता। तो काम तो इतना ही रहता 2400 यूनिट, चाहे आदमी वो 20 लगाता, चाहे 80 लगाता, चाहे 100 लगाता, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो आदमी शुरुआत में कितने थे, 80, वही काम करते लास्ट तक। तो अगर अतिरिक्त आदमी न लगाता है ना, तो काम होता, काम तो वही होता भाई 2400। आदमी कितने होते हैं स्टार्टिंग के हिसाब से 80, तो वो कितने दिन में करते हैं इसको, 30 दिन में। ठेकेदार ने क्या सोचा कि भैया तो 25 दिन में हो जाएगा, पर ये 25 दिन में नहीं, ये 30 दिन में होगा, तो यही पूछा इसमें, तो काम कितने दिन में पूरा होता है, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, मेथड सेकंड, ठीक है। इसमें अपन ऐसा करेंगे भाई 25 दिन के बाद का जो काम है, ये 80 आदमी है बाद वाले, ये 80 आदमी है बाद वाले, वो कितना काम कर रहे हैं, लास्ट के 80 आदमी, लास्ट के 80 आदमी का काम वो हो जाएगा 5 दिन काम करेंगे वो 80 आदमी, तो वो कितना हो जाएगा 400 यूनिट, ठीक है। अब ये 400 यूनिट अपन इनसे ही करवा देते हैं, जो शुरुआत के 80 आदमी थे उनसे करवा देंगे, तो वो कितने दिन में कर देंगे उसको। तो शुरुआत वाले 80 आदमी इस काम को करते, तो वो हो जाता 400 डिवाइडेड बाई 80, तो वो हो जाता 5 दिन में ना। अगर शुरुआत वाले 80 आदमी इस काम को करते, जो एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं 80 आदमी, तो ये 400 डिवाइडेड बाई 80 5 दिन में करते, तो टोटल टाइम कितना लगता, टोटल टाइम लगता है यहाँ पे सीधा ही 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 दिन, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा अपन को दे रखा कि भाई 25 दिन में आदमी सोच रहा है कि 25 दिन में काम हो जाएगा, ठेकेदार सोच रहा है, ठीक है। 25 दिन की जगह वो 20 दिन तो स्टार्टिंग में काम करवाता है 80 आदमियों से। अब वो क्या कर रहा है कि भाई उसको 5 दिन में जो काम बचा हुआ है ना, 5 दिन में जो काम बचा हुआ है उसके लिए वो 80 आदमी और ला रहा है, तो वो 160 आदमी काम कर रहे हैं उसको, 160 आदमी, तभी वो काम 25 दिन में पूरा हो रहा है। तो उसमें फिर बाद में पूछा है कि भाई अगर वो 80 आदमी नहीं आते, 80 आदमी नहीं आते तो क्या होता है, यहाँ पे भी 80 आदमी काम करते, तो जो एक्स्ट्रा काम किया था 80 आदमी ने, जो नए वाले आदमी है 80,
वो 5 दिन तक ही तो काम करेंगे, यहाँ शुरुआत वाले 80 तो यहाँ पे काम करेंगे, वो जितना काम कर लेंगे, फिर जो काम बचेगा वो 5 दिन में ये लास्ट वाले 80 जो काम करेंगे वो काम इन 80 आदमियों को ही करना है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगे, वो काम तो होगा 5 गुणे 80 तो 400 यूनिट हो जाएगा। और तो शुरुआत वाले आदमी उस काम को करते हैं वो 80 थे, इसमें एक कॉन्सिडेंस हो गया कि भाई शुरुआत में 80 आदमी थे और बाद में भी 80 आदमी आ रहे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर ध्यान रखना ये शुरुआत वाले आदमी है, ठीक है। तो ये शुरुआत वाले आदमी वो 400 काम करते थे, वो 5 दिन में करते थे, और शुरुआत वाले आदमी स्टार्टिंग में कितना 25 दिन में काम तो कर ही रहे, वो 25 दिन, तो ये 25 दिन में तो लगे हुए है ही 480 आदमी, तो टोटल टाइम हो जाएगा 30 दिन। और इसके हिसाब से देखा जाए जो दोनों सरल लगे जो भी मेथड, तो इसमें ऐसा है कि शुरुआत में 20 दिन का काम निकाल लेंगे अपन 80 आदमी के हिसाब से, फिर अगले 5 दिन के हिसाब से 160 के हिसाब से काम निकालेंगे अपन की भाई 160 आदमी उस काम में लगे हुए, तो ये टोटल वर्क 1600 और 800, ये हो जाएगा 2400 टोटल वर्क। अब 2400 टोटल वर्क है, इसमें 2400 टोटल वर्क ये तो स्थिर रहेगा, चाहे आदमी कितना ही करो, चाहे 20 आदमी करो, चाहे 100 आदमी करो, ठीक है, ये काम तो स्थिर है ठेकेदार का। अब वो कितने आदमी से किस दिन के हिसाब से करवा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई आदमी लगा ही मत, तो 80 आदमी के हिसाब से करवाओ काम, तो 80 आदमी के हिसाब से करवाएगा तो वो उसको दिन लग जाएंगे यहाँ पे 30, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आदमी 4 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 खिलौने बनाते हैं, तो ज्ञात करो कि कितने दिनों में 8 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन में 35 खिलौने बना लेंगे। तो इसमें 2 कंडीशन है, फर्स्ट में क्या दे रखा, 5 तो आदमी है, ठीक है, और 4 दिन है, मल्टीप्लाई बाई 8, इसको कर सकते हैं अपन, ये घंटे है ना प्रतिदिन, इसको ऐसे लिख देते हैं घंटे प्रतिदिन, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, और 25 खिलौने बना रहे हैं ना। और सेकंड क्या है, सेकंड वाले में आदमी कितने हैं, 8 आदमी है लगे हुए, कितने दिनों में, डी दिनों में, 4 घंटे प्रतिदिन है ना, और 35 खिलौने ये बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, इसमें भी वही वर्क और एफिशिएंसी और टाइम इसका खेल है। इसमें ऐसा होता है जैसे अपने पास नहीं होता कि भाई कार्य क्या होगा, कार्य जो भी W होगा वो क्या होगा, टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, टाइम को जैसे T है और ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मान लो M या जो भी मेन हो गया, M हो गया, W हो गया, तो मेन, ठीक है, उस हिसाब से एफिशिएंसी है, वही होगी इसकी एफिशिएंसी। टाइम में T ऐसा हो गया कि भाई अगर प्रतिदिन प्रति घंटे दे रखा है, जैसे 4 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन दे रखा है, तो अपन 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टाइम आएगा, भाई घंटों में टाइम आ जाएगा उसको, है ना, ये साथ में ले सकते हैं। तो अगर इसमें 2 कार्य मतलब 2 कंडीशन दे रखी हो तो उसको अपन अनुपात समानुपात के हिसाब से ऐसे ले सकते हैं कि भाई इसमें कार्य क्या है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, है ना। तो इसमें अपन ये वाली कंडीशन हो, अगर 2 कंडीशन दे रखी हो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू T1 M1 डिवाइडेड बाई T2 M2, है ना, ठीक है। तो इसको आगे अपन ये लिख सकते हैं T1 M1 अपॉन, इसको W को 1 यहां पे ले जाएं और ये हो जाएगा T2 M2 डिवाइडेड बाई W2। यहां पे टाइम क्या है, समय, और ये M1 M2 क्या है, एफिशिएंसी, T1 T2 टाइम, और W1 W2 है जो भी अपना वर्क है, ये वाला।
तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए उसमें अपन को ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लो टाइम दे दिया, ठीक है, और एफिशिएंसी दे दी, तो डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू T2M2 अपॉन W2। ये वाली कंडीशन अपने को ध्यान रखनी, इसको रटना नहीं है, ये इस हिसाब से आया है, तो ये प्रैक्टिस से एक दो बार में ये पता चल जाएगा कि भाई ये चीज क्यों आई है। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे इस चीज पे। तो जैसे टाइम यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में क्या हो गया, 4 दिन मल्टीप्लाई बाई 8 घंटे, ठीक है। M1 क्या हो गया, 5 आदमी लगे हुए हैं, कितना काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, 25 खिलौने बना रहे हैं ना, ठीक है। और इसमें T2 हो रहा है D मल्टीप्लाई बाई 4 घंटे, ठीक है। M2 हो रहा है, कितने आदमी लगे हुए हैं, 8 आदमी लगे हुए हैं। और W2 कार्य कितना हो रहा है, 35 हो रहा है यहाँ पे। इन दोनों को अपन बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 8 गया, ये 4 8 गया, और ये 5 गया 5, D की वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 डेज, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा खास कुछ है नहीं, ये चीज अपन को ध्यान रखनी होती है भाई। देखो हर क्वेश्चन में ये चीज काम आ रही है, कार्य, टाइम, वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी। तो घुमा फिरा के इसमें ही कुछ ना कुछ चेंज हो गए, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो वही है कि भाई अगर W इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T और M के मल्टीप्लाई में, तो W1 अपॉन W2 अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ये चीज ऐसे बनी है, ये चीज ये वाली, इससे ये कैसे बनी है मैं बता देता हूं। जैसे W1 इज इक्वल टू होगा कोई भी कांस्टेंट, जैसे इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन कोई कांस्टेंट लेंगे K, और ये होगा T1M1, ठीक है। तो W2 होगा यहां से कोई भी प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट, वो होगा T2M2। इसको आगे क्या करते हैं अपन, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा W1 अपॉन W2, और K से K तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बराबर में आ जाएगा T1M1 इज इक्वल टू T2M2। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनती है। अपने को तो बस इतना ध्यान रखना है, जो कार्य दे रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो टाइम दे रखा है और जो मैन पावर दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय वर्क से करो, और इस सामने वो चीज रखो सेम ही चीज जो अदर उसमें चीज दे रखी है। जैसे स्टार्टिंग 5 आदमी 4 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। काम कितना कर रहे हैं, 25 खिलौने बना रहे हैं। अगले में क्या कर रहे हैं, D डेज के लिए 4 घंटे प्रतिदिन, और 8 आदमी लगे हुए हैं, 35 खिलौने बना रहे हैं। तो इनको बस सिंपल सा है, बराबर कर दो, और यहाँ से D की वैल्यू अपन निकालेंगे। इसमें जो भी चीज अननोन होगी, कभी D, कभी वही ये खिलौने पूछ लेगा कितने, भाई कितना काम कर रहा है, कभी ये पूछ लेगा कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, या फिर कभी ऐसा पूछ लेगा कितने आदमी लगे हुए हैं यहाँ पे, है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन बनेगा, इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें बोल रहा है एक ठेकेदार ने 75 किलोमीटर सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, ठीक है, और उसके लिए उसने 150 आदमी काम पर लगा दिए, परंतु 80 दिन के बाद में 50 किलोमीटर सड़क ही बनी। तो शेष सड़क को पूरा करने के लिए उसको कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे 80 दिन के बाद में। तो ये लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है उनका मिक्सर है। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई कितने आदमी है, काम कितना है, 75 किलोमीटर है, आदमी कितने हैं, 150 आदमी है, और काम कितना हुआ स्टार्टिंग में इन 150 आदमियों से 80 दिन में, 80 दिन और 75 में से कितना काम हुआ स्टार्टिंग में, 50 किलोमीटर इन्होंने कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि भाई आदमी बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो ये D आदमी बढ़ा दिए मान लो, इसने नहीं सॉरी M मान लेते हैं उसको, M आदमी बढ़ा दिए है ना, 150 आदमी हो जाएंगे। ये कितने दिन अब काम करेंगे, 20 दिन, ठीक है, और काम कितना करेंगे, 25 किलोमीटर करेंगे। तो अपन ने अभी क्या किया था लास्ट वाले में, ऐसी 2 कंडीशन दे रखी हो
फर्स्ट और सेकंड तो ये वाली सेकंड कंडीशन है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी टाइम होता है मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी अपॉन वर्क, और सेकंड वाले में जो भी टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई वर्क, इन दोनों का अपन वैल्यू इक्वल रख देते हैं। ठीक है, T1 इसमें कितना है, 80 दिन है। आदमी कितने हैं इसमें, 150। ये आदमी एक तरह से एफिशिएंसी है, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई W1 में 50 किलोमीटर की सड़क बना रहे हो। अब आदमी T2 टाइम कितना है, 20 दिन ही बचा है इनके पास, पर आदमी इन्होंने क्या कर लिया, m प्लस 150 कर लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, अब काम कितना हो रहा है यहाँ पे, 25 किलोमीटर हो रहा है काम। यही तो है, जो चीज दे रखी है अपन ने डायरेक्ट वही रखी है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नॉर्मल डाटा चेंज होंगे बस। ये वाला ये फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक चीज है जो अपन ने अभी यहाँ पे बनाई थी। रटना नहीं है इसको, जो भी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से इसको बस लिख देना है। ठीक है, कि भाई पहले वाले में जो भी टाइम, पहले वाले में जो भी एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय पहले का वर्क। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ की इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये इसके नीचे इसको भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मैथ का ज्ञान हो तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, कि इसको किस प्रकार से अपन लिखें या याद रखें इसको, है ना। तो पहले वाले में टाइम दे रखा अपन को 80 दिनों में 150 आदमी 50 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं। फिर 20 दिन बचे, ठीक है, काम को पूरा करने में आदमी बढ़ाने पड़ रहे हैं m प्लस 150, और वो टाइम कितना, कार्य कितना बचा है, 25 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये चीज अपन ने जो भी चीज दे रखी है वो लिखी है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे लगाया नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, ये 4 टाइम्स। जितना इजीली कोई टर्म घट रही है तो उसके हिसाब से अपन को काटना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस 50। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 आदमी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 80 दिन के बाद में ना उस ठेकेदार को 150 आदमियों की और जरूरत पड़ी, तब जाके वो जो बचा हुआ काम था ना सड़क का 25 किलोमीटर का, वो काम जाके 20 दिन में खत्म हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, एफिशिएंसी, टाइम और वर्क, 3 चीज है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 75 किलोमीटर का ठेका ले रखा है उसने, ठेकेदार ने 150 आदमी स्टार्टिंग में लगाता है और ये सोचता है कि भाई ये काम तो ये 100 दिन में चुटकियों में कर देते हैं, पर 80 दिन के बाद में उसको पता चलता है कि भाई काम तो अभी 50 किलोमीटर ही हुआ है, अब काम बचा हुआ काम है जो 25 किलोमीटर, उसके लिए आदमी मेरे को लाने पड़ेंगे। तो वो इस प्रकार से कैलकुलेशन करता है। वो कैलकुलेशन क्या करेगा, आदमी जोड़ेगा m, इसमें जोड़ेगा 150 में, काम बचेगा उसका 25 किलोमीटर, ठीक है, और 20 दिन बचेंगे उसके पास, तो 20 से मल्टीप्लाई करेगा m प्लस 150 को, डिवाइड करेगा काम से। ठीक है, कि इतना काम मेरे पास अब बचा है, और बराबर में उसके लगाएगा जो काम स्टार्टिंग में हुआ है 50 किलोमीटर, वो कितने दिन में हुआ, 80 दिन में हुआ है, और 150 आदमियों ने किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि एफिशिएंसी सबकी बराबर ही है, उस हिसाब से एक आइडियल कंडीशन मान के वो चल रहा है। तो उस हिसाब से काट बिठा के m की वैल्यू यहां से आ रही है 300 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 150 आदमी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं उनसे रिलेटेड जहां भी आपको क्वेश्चन दिखे या एग्जाम में कोई भी मॉक टेस्ट में आए, तो वो क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस करने, समय और कार्य लगभग अपने पूरा होने वाला है। ठीक है, 1-2 लेक्चर बचे हैं, तो इस पे जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो अपन कर लेंगे और बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।